आप एक सुबह रोटी खा रहे हैं, एक रात में खा रहे हैं, अक्सर ऐसा होता था। तो उन्होंने मेन्यू दे दिया था कि आप अगर इसमें से एक बर्गर मंगवाते हैं या केक या कुछ भी, 50,000 कटेंगे। तो जिसमें सब्र है वो रुक जाए, जो सब्र नहीं कर पा रहा तो खाते जाओ। तो आपका कटता गया? तो बस बाज़ लोग खाते रहे और कटते गए पैसे। फिर कुछ लोग इस तरह था कि मेकअप टाइमर पे होना चाहिए, खाना टाइमर पे बनना चाहिए, तो वो ना बने टाइमर पे, या टाइमर पे लड़कियों से मेकअप नहीं होता था। खैर लड़के भी करते थे वहाँ। हाँ जी। तो कौन मेकअप करता था वैसे लड़कों में? सब ही करते थे मेकअप। इन सिर्फ वैसा मेकअप नहीं, लेकिन वो टचअप कहें आप उसे, कह लें, बेस वगैरह लगाते थे, फाउंडेशन। हाँ, एक आध तो लगाता था। तो सैफ देख के हैरानी नहीं होती थी कि ये तो कभी इस तरह आपने देखा ही नहीं कि लड़के भी इस तरह से मेकअप लगा रहे हैं? तो अब मैं देखता हूँ ऐसे। उस वक्त तो मुझे थी था जब मेकअप पूरा होता था, मैं जिम वहाँ चले जाता था, अपना जिम कर रहा होता था। लेकिन अब मैं जब ये फील्ड में आया हूँ, एक्टिंग, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, तो स्क्रीन के लिए जरूरी है कि मतलब वो एक आपके साथ जो खड़ा है उसका और आपका कुछ तो मैच हो, इतना ना हो कि बिल्कुल ही कुछ अलग बन जाए, लेकिन कुछ होना चाहिए। उस रियलिटी शो से जब आप बाहर आए तो कांटेक्ट किस कंटेस्टेंट के साथ है आज भी? बातें होती हैं, ग्रुप्स क्या बने आप लोगों के? वो हाँ, ग्रुप था हमारा, बिल्कुल। हम 4-5 थे, बीच में मैं था, यासीन, रिदा, कंवल, सारा थी। तो वो तो एक इस्लामाबाद से है, लाहौर। मलाइका तो सियालकोट में, आई थिंक। जी। बात होती है बिल्कुल। अभी हमने एक प्रोजेक्ट की, एक वेब सीरीज थी जी, वो 20 दिन का शूट था, तो हम साथ थे, तो वो उन्होंने किया। आपकी और मलाइका की गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने बोला आई आस्क्ड हर एंड दैट वेंट वायरल लाइक एनीथिंग। और हमें पता ही नहीं था कि क्या हो गया। वो मतलब हमें तो एंड में पता चला जब। अच्छा, वो अनइंटेंशनली आपने बोल दिया होगा ना? मैं भी गुस्से में था, वो भी गुस्से में थी, कोई बात आर्गुमेंट चल रही थी। तो शी वाज लाइक आई आस्क्ड हर। तो मुझे याद भी नहीं था मैंने कब बोला बैठ जाओ। लेकिन वो बस वो होता है, अब बंदा वहाँ क्या करे। तो वो बस नेचुरली हो गया। और बाहर जब निकला, वो दरअसल आसिम अजहर ने बताया जब लास्ट वीक था, वो एज ए गेस्ट आए थे। तो उन्होंने कहा आपको पता है कि आपने इस तरह बोला था मलाइका को, कहा और सैफ आपने ये बोल दिया। मैंने कहा नहीं आसिम भाई, इस तरह तो कभी हुई नहीं। कहते तुमने ही बोला है। मैंने कहा अच्छा। क्योंकि आप देखिए 64 डेज आप टास्क खेल रहे हैं, खाना वैसा है नहीं, और इतनी चीजें चल रही हैं, आपको क्या याद रहेगा मैंने क्या क्या बात बोली। क्या बात है। अच्छा सैफ, सबसे ज्यादा मिस क्या किया? देखिए, फैमिली मिस करता है इंसान, घर वालों को। आप जब वहाँ जाते हैं ना, तो वो है कि उन्हें अगर कुछ अच्छा बुरा होगा तो वो बता देंगे, लेकिन अगर वो नहीं बता रहे कुछ, तो इट मीन सब बेहतर है बाहर। तो बस फिर ये था कि अब ये गेम जीतनी है। वो आप इतने उसमें, इस गेम में आप इन हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो, आपको बाहर जिंदगी का कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। मजे की बात, अब निकल के अक्सर होता है यार वहाँ ही होता है, वो कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं थी। सिर्फ क्या टेंशन है कि खाना नहीं मिला या इस हफ्ते सेव नहीं हुआ, है ना? बस इशू ही नहीं कि पैसे हैं नहीं है। फोन के बिना आजकल तो अभी भी फोन, लेकिन वहां अंदर हमने फोन देखा ही नहीं, क्योंकि मैं निकलते साथ, मजे की बात, निकलते साथ मैं अपने फोन का पासवर्ड भूल गया। वो पासवर्ड, वो फोन फिर मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे याद था कि मैंने 4 हिंसों का पासवर्ड लगा। जब बाहर निकला तो 6 थे। मैंने कहा छठा क्या, मेरे तो एटीएम का भी वही था, फोन का भी वही था, ये 6 कैसे हो गए। लेकिन वो बहुत ट्राइज की, तो आपको पता है आईफोन बस फिर एंड में उसने बस लॉक कर दिया, ब्लॉक हो गया। तो फिर मैंने फोन चेंज किया, क्योंकि टाइम इतना था नहीं कि वो दोबारा रीसेट हो चीजें। तो जब वो ऑन किया होगा तो वो ऑन नहीं हुआ, बस वो बंद है, वो फोन घर में। नया फोन में जब सिम लगाई तो वो व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आए ना। बाज लोगों का, दोस्तों का गिला था कि हमने आपको इतने मैसेजेस किए हैं, आपने सीन। मैंने कहा निकलने के 3-4 दिन बाद तक मेरे पास फोन ही नहीं था। ओह गॉड। अच्छा, तो फिर कोऑर्डिनेशन कैसे हुई घर वालों से और सबसे? वो तो आ गए थे ना, वहाँ कराची आ गए थे, वो तो वहीं थे, फैमिली। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, ड्रामाज भी कर रहे हैं, वेब सीरीज भी, निकलने के बाद मसरूफियत बढ़ गई है, कैसे देखते हैं इस सारी तब्दीली को, इस चेंज को? हाँ, चेंज अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड कि एकदम में आया। और फिर ये 64 दिन ऐसे थे। इसके बाद जब बाहर निकला, आपने जिस तरह बताया, लोग ऐसा प्यार कर रहे थे कि 1 वर्सेस ऑल, ऐसा वाला प्यार था कि मतलब अगर मैं जिसको देखूं, हर बंदा रील्स, एडिट्स, वो ये चीजें बन रही बाहर। मैंने कहा तो कुछ अलग ही हो गया, तो मैं तो सुपरस्टार बन गया। नहीं, वो तो मैं वहाँ भी उन्हें कहता था मैं सितारा बन गया हूँ, बाहर जाकर देखोगे ये हो। अच्छा, पेशावर की थोड़ी सी स्पेशलिटी पे बात करते हैं। व्हाट इज वेरी पॉपुलर इन पेशावर? मैं तो भी खैर रिसेंटली अभी होकर आई हूँ पेशावर से, हयाताबाद। खाने नमक मंडी, खाना आपको लगता नहीं है या वर्कआउट करते हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ, 9 kgs मैंने कम हो गए उस तमाशा घर में, 9-10 kg। अब वो वापस आने में टाइम लगेगा।
मो पख्तनाए मो पख्तो रजी लग वाई लग वाई रजी। पुख्तो की खबर हो गई मो पख्तो न खबरे मा मोर पख्तनाए मा पलार सराय की ओके मो पख्तो रजी लग लग रजी वाई कननो मुश्किल है, मुझे नहीं आ मैंने रही। कुछ बोलने शायर मुझे ना मतलब गुस्सा रजी अभी मैंने रिसेंटली सीखा, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है, अच्छा। तो मैंने ये अब अपने जर गुस्सा की गई तासो तासो दावेल गवाड़े ढेर गुस्सा दावले लोगों पे आता है बहुत ज्यादा गुस्सा जब कोई तंग करता पस है। खबर अजियात गुस्सा दर्जी तासो ता पास खबर ढेर गुस्सा दा आप मुझे पश्तो सिखाएं कि अच्छा। अगर मैंने किसी मार्केट में जाना है और बार्गेनिंग करनी है किसी से, तो अच्छा। क्या ऐसा जुमला है जो मैं उसको बोलूंगी तो वो मुझे बार्गेनिंग करके वो मुझे चीज अच्छी मिल जाएगी? क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो कोई अगर पख्तून मिल जाए तो बड़ा इम्प्रेस होते हैं, और फिर मैं जब ये 2 लाइनें पश्तो की बोलती हूँ ना, थोड़े वो बार्गेनिंग करने में आसानी होती है। व्हाट इज वन लाइन जो मुझे वहाँ जुमला बोलना पड़ेगा और वो इम्प्रेस हो जाएंगे कि वाकई पख्तून है ये? नहीं, जुमला हमने तो कभी ऐसे किसी को जुमले नहीं बोले कि इम्प्रेस हो जाए उस जुमले पे, लेकिन मतलब आप Really? अगर किसी को देखें कोई है तो उसे आप बोले, अगर बड़े हैं तो काका दा पसोदे तासुकुम जिए, तो उन्हें अगर आपसे हो जाएगा कि आप उन्हीं के इलाके के हैं या एक शहर के हैं या पठान है, तो आपसे रियायत उस चीज में करेंगे। काका या काका, या अगर छोटा ही है तो रोर जाना रोरजाना हाँ रोरजाना भाईजान। डेढ़ पसोदे, बस बहुत ज्यादा पैसे हैं ये। हाँ पैसे खैर कम दिलक करो। शान कम कई पैसे। बेहतरीन। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप लिखते भी खुद हैं, जी, फिर जी। कंपोज भी खुद करते जी। हैं, तो अपना लिखा हुआ अपना कंपोज किया हुआ कोई गीत हमें सुनाएं। ज़रूर। ये गाना मैंने लिखा था 2018-19 में आई थिंक, और इस गाने का नाम है आखिरी मुलाकात। ओके। और ये है कि ऐसे मैंने सोचा ना था जो हो रहा है आज, कैसे बताऊं सारी बात, वाह वाह। बाकी सारी बातें यादें छोड़ के आया आज, कैसे बताऊं सारी बात, तो दिल में जगा दे आज, गले से लगा ले आज, शायद ये आखिरी मुलाकात हो, तो छोड़ कर न जाना आज, दिल ना दुखाना आज, शायद ये आखिरी मुलाकात हो। वाह वाह वाह। अच्छा सैफ, आवाज में दर्द की बात जी। करते हैं, ये सुना है तब आता है जब कोई दिल दुखे, दिल टूटे जी। और वो बड़ा दुखी, फिर आपकी आवाज में ना वो फील होता है दर्द। तो आपका दिल टूटा है? दिल की बातों के मारे हुए हैं, वाह इश्क में हम तो हारे हुए हैं, वाह वाह। तेरे सितम लेके फिरते हैं हम, तेरे गम के सवारे हुए हैं, ओ वाह वाह वाह। कैसे हंसते थे हम कैसे रोने लगे, हाल क्या कर दिया है तेरे प्यार ने,